जब बटला निदेश राणे ने हमारे कौम, हमारे नबी के शान में, हमारे मस्जिदों के शान में कहा था कि आकर के घुस करके मस्जिदों में मैं मारूंगा लोगों को, इन्हीं के पार्टी का ना एमएलए था। जब डॉक्टर जितेंद्र वाड मुमरा कलवा के लिए अपनी जान को हथेली में रख के घूमता था, जब डॉक्टर जितेंद्र वाड के गाड़ियों पे डंडे मारे जाते थे, पथराव किया जाता था, तब कहाँ थे कौम के भाई? अरे बाबा, तुम्हारी सरकार थी, सत्ता तुम्हारी थी, डिप्टी सीएम तुम्हारे थे, फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारे थे, तुम्हारा सीएम था इंडिया का, तो तुमने क्यों नहीं भगा दिया इसको, टोरेंट को? जो भाजपा गठबंधन है उसको आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ पाएगा? पड़ गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख का रिजल्ट आएगा ना, तो मुझसे मुलाकात कर लेना, जो अधूरा रह गया है ना उसका भी जवाब दे दूंगा। बता दीजिए क्या होने वाला है 23 तारीख को इंशाअल्लाह 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 हमारी हुकूमत बनेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुमरा के सड़कों पर हम मौजूद हैं, एक बार देख सकते हैं माहौल क्या है। और यहाँ जो है जितेंद्र आवाड का रोड शो है, एक तरीके से देखिए किस तरीके से जो है हजारों लोग यहाँ पर जो है जितेंद्र आवाड के साथ है। क्या कहेंगे सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल, हाँ। आप पत्रकार हैं, आप खुद देख रहे हैं, दिखाइए कैमरे के माध्यम से। आपके हम तो लगातार दिखा रहे हैं, आप दिखाइए कैमरे के माध्यम से कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड की मोहब्बत में जन सैलाब आया है। और ये जन सैलाब जो बाकी लोग लाते हैं ना, इसके ऊपर ये डॉक्टर जितेंद्र आवाड का काम नहीं होता, ये उनका काम होता है कि अगर कहीं पे अजीत दादा पवार साहब भी आते हैं तो उसके लिए भी लगता है। 2 दिन है वोटिंग में, क्या लग रहा है 20 तारीख को क्या होने वाला है? 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को ही शाम होते होते वो जो ईवीएम का बटन होता है ना, वो इतना ब्लैक हो जाएगा, इतना ब्लैक हो जाएगा कि जब इनके लोग जाएंगे ना वोट करने के लिए, तो पहले हमारा बटन चेक करेंगे और वो ये समझ जाएंगे कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड की कामयाबी हो चुकी है। अरे सर, वो कह रहे हैं अपने को चुनिए, जो मुस्लिम है कौम के लोग हैं उनको चुनिए। कहाँ थे 15 साल तक? 15 साल तक कहाँ थे? पूछता है इनसे शमीम खान, जब डॉक्टर जितेंद्र आवाड मुमरा कलवा के लिए अपनी जान को हथेली में रख के घूमता था, जब डॉक्टर जितेंद्र आवाड के गाड़ियों पे डंडे मारे जाते थे, पथराव किया जाता था, तब कहाँ थे कौम के भाई? जब बटला निदेश राणे ने हमारे कौम, हमारे नबी के शान में, हमारे मस्जिदों के शान में कहा था कि आकर के घुस करके मस्जिदों में मैं मारूंगा लोगों को, इन्हीं के पार्टी का ना एमएलए था। वो कह रहे हैं अगर काम देखना है, काम कराना है तो उनको लेके आइए, युवा को लेके आइए, अपने कौम वाले को लेके आइए। कौन युवा कौन है? तो युवा कौन है? अरे यार, अगर बुड्ढे को युवा बनाओगे तो इसको क्या बनाओगे फिर? ये क्या है? ये युवा है। लेकिन जिस तरीके से ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये तो भीड़ है, वोट में तब्दील हो रही है भीड़। क्या बोले आप? वोट में तब्दील हो पाएगी भीड़? वोट में तब्दील? अरे यहाँ पे चलने वाले दिखाओ कैमरे के माध्यम से, कौसा से स्टार्ट होता है और मुमरा की एंडिंग हो जाती है। ये सब वोटर्स हैं, ये सब वोट देने वाले। भीड़ तो नजीमुल्लाह के रोड शो में भी थी। क्या बोले आप? भीड़ तो नजीमुल्लाह के रोड शो में भी दिखाई दी। 3250 लोग थे। कितने लोग थे? 3250 लोग थे। और हमारी भी सभा थी परसों, वहाँ पे 12000 लोग थे और 3250 में मेरे ख्याल से ज्यादा ये वाले रहेंगे। लेकिन सर, आपके मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर चला रहे हैं? हमारा मुद्दा ये है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने विकास किया। डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने शहर के तरक्याती कामों को लेकर के डेवलपमेंट किया। कब्रिस्तान हमारे शहर की जरूरत की चीज थी, 5 एकड़ में दिया। हमारे शहर में हॉकर्स मार्केट नहीं थी, वो दिया 3 एकड़ में। हमारे शहर में बस डिपो नहीं था, मैं खुद टीएमटी मेंबर हूँ, वहाँ पे बस डिपो दिया। हमारे शहर के लिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं था, स्कूल कॉलेज दिया। हमारे शहर में ड्रामा थिएटर नहीं था, ड्रामा थिएटर दिया। हमारे शहर के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, लाइब्रेरी दिया। हमारे शहर में शादी खाना नहीं था, शादी खाना दिया। और 2009 के पहले का मुमरा और 2024 का मुमरा बहुत फर्क है। लेकिन नजीमुल्लाह कह रहे हैं बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, ज्यादा टोरेंट हालत खराब कर दी है। तो हुकूमत किसकी थी? सरकार किसकी थी? आप सहाफी है ना, आप नहीं जानते हैं किसकी सरकार थी?
अरे बाबा, तुम्हारी सरकार थी, सत्ता तुम्हारी थी, डिप्टी सीएम तुम्हारे थे, फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारे थे, तुम्हारा सीएम था बीजेपी का, सॉरी अपना एनडीए, तुम्हारे एनडीए का, तो तुमने क्यों नहीं भगा दिया इसको, टोरेंट को क्यों नहीं भगा दिया? लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, क्या साबित करना चाह रहे हैं? नफरत की आदी है, नफरत की आदी है। इंशाअल्लाह अगर महाराष्ट्र में हमारी हुकूमत आती है इंडिया अलायंस का, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि दिल्ली में सेंट्रल में हम भी होंगे, और जो दो स्टेट थोड़ा डिस्टर्ब है, जब महाराष्ट्र में सीएम आएगा तो वो स्टेट भी लोग समझ जाएंगे, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनके साथ लोग छोड़ के आ रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपका मैडम वेलकम करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली कैसा मालूम आपको, ये सिर्फ बोल वचन है, क्या है ये? सिर्फ बोल वचन है, ये बातें करना जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार आती है, जो हमारी किताब है, जो हमारी किताब है, जिसमें हमने लिखा है कि सफर अभी बाकी है, उसका सपना पूरा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड करेंगे। मैं मुमरा कोसा के अवाम से कहना चाहता हूँ, इनके बहकावे मत आना। ये घड़ी लेके आए हैं, लेकिन घड़ी के अंदर देखना तो कमल का फूल दिखता है। कि किसी के भी दुख सुख में जाना, आपने कहा ना, किसी के दुख सुख में जाना, गमी खुशी में जाना, और हर एक के लिए खड़े रहना, हमारे मुमरा करवा के लिए खड़े रहना, 24 घंटा रहना। 2009 के पहले भी हमने देखा है, मैं 1996 मुमरा में आया था तो यहाँ चलने के रास्ते नहीं थे भैया, ऐसे गड्ढे थे। ये मेरा पैजामा है ना, इसको मुझे यहाँ तक लेके चलना पड़ता था, जगह नहीं थी चलने की। आज इसने काम करा दिया, विकास किया, लेकिन जो कहते हैं ना विकास नहीं हुआ, वो आसमान को देखते हैं, ये जमीन को देखेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। यही सवाल मैं कर रहा हूँ नजीमुल्लाह। लेकिन आप बार बार किसका नाम लेते हो? वो जो विपक्ष वाले नेता है, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है, 15 साल में ठप कर दिया है और नशे की लत में मुमरा को डाल दिया है। देखिए, विकास और विनाश की वो जो बातें करते हैं, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने खुद का विकास नहीं किया है, तुमने खुद का विकास किया होगा। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने आवाम का विकास किया है, जनता का विकास किया है, शहर का विकास किया है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, रही बात नशे की, जब से अवार्ड साहब यहाँ पे चुन करके आए हैं, वहाँ भी कमी हुई है, मैं ख़त्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हजरत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब ने, हम लोगों ने उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ी मुहिम निकाली, रैली निकाली थी हम लोगों ने, और इस तरीके से हमारी बात मोइन मियां साहब से हुई है। बहुत जल्द हजरत साहब की क़यादत में हम लोग एक मुमरा से ड्रग्स फ्री मुमरा करने के लिए एक नारा देंगे, और मुमरा से ड्रग्स फ्री करने का हमारा मिशन है कि हमारे बच्चे वहाँ पे लत ना हो। तो आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जो है, जो भाजपा गठबंधन है, उस पर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ पाएगा? बढ़ गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख का रिजल्ट आएगा ना, तो मुझसे मुलाकात कर लेना, जो अधूरा रह गया है ना उसका भी जवाब दे दूंगा। बता दीजिए क्या होने वाला है 23 तारीख को? 23 तारीख को इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी महाराष्ट्र में। 23 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का रिजल्ट देख ली, पड़ाका फूट गया, सच कह रहा हूँ, पड़ाका फूट गया। लगता कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है जी, आपको नहीं लगता? आवाम हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप 20 तारीख की शाम 7 बजे तक 1 सेकंड सोना मत, आराम मत करना, और 23 तारीख का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद अल्लाह से दुआएं करना कि या अल्लाह तूने हमारे महाराष्ट्र को बचा लिया। ये हुकूमत अगर हमारी बन जाती है तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड महाराष्ट्र के या तो डिप्टी सीएम होंगे या तो होम मिनिस्टर होंगे, तो आपके कैमरे का भी हिसाब लूंगा। चलिए, आप देख